ऐसा? नाराजगी जरूर है। देखिए, केवल एक सनक की बात है। कुछ धाराएं जो पहले से लिखी थी, सालों से शासन चला आ रहा है, इसकी स्थिति है कि आज उसने हमको डिलेमा में लाके खड़ा कर दिया है। ना तो हम अच्छा बता पा रहे हैं, ना बुरा बता पा रहे हैं। लोग बेरोजगार हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। डाटा को केसेस हैं कोर्ट में। आप समझिए, नया जो एडवोकेट आएगा वो पुराने भी पढ़े, नए भी पढ़े। पुराने जो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, वो पुराना तो याद रखते हैं, नया भी याद रखें। बच्चे हैं या मेरी वाइफ लोग, सब लोग हैं, वो 7-8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे। अब 12:30-1 बजे रात में भी वो आइसक्रीम अकेले खाते। सिर्फ कहते हैं कि गरीबों की सरकार वास्तव में है, या सिर्फ जैसे कहते हैं जुमला? गरीबों की सरकार तो शुरू से ही वही हाल है। अनाज दिया, सब कुछ दिया, बट आज की सबसे मेन जो समस्या है वो महंगाई की। महंगाई तो मिला, किसी का बना है आयुष्मान कार्ड बना, तो उसका कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल लाभ मिलता है। मोदी जी को देख के क्या लगा कि कानपुर में कितना विकास होने वाला है? देखिए, कानपुर में विकास हुआ है। पहले कानपुर में विकास नहीं हुआ था कि कानपुर में इतनी डस्ट, लोग मालूम है, हम लोग बाहर जाते तो लोग क्या कहते थे, कानपुर से हो, मिट्टी का शहर, मिट्टी का शहर बोलता था हम लोग। जबकि चमड़े का व्यापार हम लोगों यहाँ सबसे ज़्यादा सक्सेस है। सबसे ज़्यादा व्यापार हम लोगों का चमड़े के यहाँ होता है। कानपुर के बाद लखनऊ, आगरा में होता है। लेकिन हम लोग मिट्टी के शहर से जाने जाते हैं। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, इतना गजब का उन्होंने काम किया है। आप हमारे किसी भी जगह देख लीजिए, साफ़ सफाई को लेके, डस्ट को लेके, कूड़ा उठने को लेके, हर चीज़ को लेके एक नंबर का काम किया है। आप लोग खुश हैं? और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, जो हमारे घर के बच्चे हैं या मेरी वाइफ लोग, सब लोग हैं, वो 7-8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे। अब 12:30-1 बजे रात में भी वो आइसक्रीम अकेले खाने निकल जाते हैं। ये सुविधा बहुत अच्छी दी है। मतलब आप कह रहे हैं अपराधीकरण पे लगाम लगा है। और महिलाएं भी बहुत सुरक्षित हैं। आप क्या कहेंगे भैया इस बारे में? सर, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत सब कुछ अच्छा है। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया मोदी सरकार है। और आने वाले समय पे हमेशा के लिए मोदी रहे, ताकि हमको उससे बहुत सुविधा मिलती है। बहुत मतलब अच्छा, जिस तरीके से सिर्फ कहते हैं कि गरीबों की सरकार वास्तव में है, या सिर्फ जैसे कहते हैं जुमला? गरीबों की सरकार तो शुरू से ही वही हाल है। जैसे पहले था, हटाओ नारा तो इंदिरा गांधी के समय से लग रहा है। हम पहले भी कमा रहे थे, आज भी कमा रहे हैं, तो हमें तो कमाना ही है। लेकिन इस सरकार से हमको बहुत ही सुविधा है। मतलब आपको लाभ मिला है? सरकार लाभ मिला है, खुश है ना? और भैया से बात करते हैं कि क्या नाम भैया? विकास तिवारी, एडवोकेट जी। ये बताइए, आप वकील साहब हैं, ये बताइए कि भारतीय न्याय दंड संहिता पूरा सब बदल जा रहा है, तो आप लोगों में नाराजगी वगैरह तो नहीं है कुछ ऐसा? नाराजगी जरूर है। देखिए, केवल एक सनक की बात है। कुछ धाराएं जो पहले से लिखी थी, सालों से शासन चला आ रहा है, इस कुछ चीज़ को कोडिफाई करने के लिए, किसी भी लॉ को कोडिफाई करने के लिए समय की बहुत ज़रूरत होती है। कॉल वन लिनियस ने शुरू किया था 1792 से, और इसको स्थापित करने में जब 1857 का संग्राम हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने इस चीज़ की आवश्यकता समझी कि नहीं, अब हमको फौजदारी लॉ में भी परिवर्तन करना चाहिए। 1860 से हमारे यहाँ लागू है। आपने कोई सेक्शन, मान लीजिए कोई किसी का मर्डर करता है, वो 302 का अपराधी है। आपने अब जो नया सेक्शन किया है, उसको आपने आगे कर दिया, केवल धाराएं आगे पीछे कर दिया। अब इससे दो समस्याएं। पहली समस्या, जो पहले से रनिंग केसेस हैं कोर्ट में, आप समझिए, नया जो एडवोकेट आएगा वो पुराने भी पढ़े, नए भी पढ़े। पुराने जो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, वो पुराना तो याद रखते हैं, नया भी याद रखें। पुलिस के लिए भी, हमारी भी है, पुलिस की भी है। ना जाने कितनी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी, कितने फॉर्म्स बर्बाद हो जाएंगे, कितने प्रारूप खराब हो जाएंगे। लेकिन ये एक सनक की बात होती है कि हमें सनक करनी है, क्योंकि इस सरकार की स्थिति है कि आज उसने हमको डिलेमा में लाके खड़ा कर दिया है। ना तो हम अच्छा बता पा रहे हैं, ना बुरा बता पा रहे हैं। लोग बेरोजगार हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। डाटा आपको फ्री में मिल रहा है, आपको बेरोजगारी पता नहीं चले, क्योंकि आप रील बनाने में बिजी हैं। आप पूरी दुनिया में सर्च करिए, भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेट रील्स नहीं बना रहे, सबसे ज़्यादा समय आप इंटरनेट पे बाय मोबाइल यूज़ करते हैं। जापान हमसे ज़्यादा एडवांस देता है, 14% इस्तेमाल करता है। ऑस्ट्रेलिया हमसे एडवांस देता है, 21% इस्तेमाल करता है। हमको पता ही नहीं हम किधर जा रहे हैं, इसकी बड़ी समस्या है। राम मंदिर बिल्कुल बहुत ज़रूरी था, राम मंदिर, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों ने अपनी आंखों से वो समय देखा। आपने शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, दक्षिण भारत में इस तरीके के विशाल मंदिर बने हुए हैं। वो मंदिर किसने बनाए? चोलों ने बनवाए, पल्लवों ने बनवाए, चालुक्यों ने बनवाए। बनवाने का मौका हमको मिला, हमने अपने सामने इतना भव्य मंदिर देखा। बहुत ज़रूरी थे, बहुत आवश्यक है। और भारत को विश्व गुरु बनना है, तो इसमें मान लीजिए धर्म की बहुत भूमिका है, सनातन धर्म की बहुत भूमिका है। हमको अपने वेदों पे, पुराणों पे ज्ञान लेके जाना पड़ेगा। एक दूसरी इसकी उपेक्षा होती थी क्या? बिल्कुल उपेक्षा की बात नहीं है। एक कोटेशन हम लोग के बीच में, एक रनिंग कोटेशन है कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का धर्म होना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि जब सत्ता पे बैठे लोग ही काम नहीं करेंगे, उसके लिए तो कौन करेगा?
यानी कि सत्ता बैठे लोग भी धार्मिक होने चाहिए, तो मतलब बात धार्मिक नहीं, बात धार्मिकता नहीं है, अच्छे बुरे की बात नहीं है। आप धर्म का सम्मान करें, जैसा संविधान में दिया हमको पंथ निरपेक्ष की बात है। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष से भी एक स्टेप आगे की चीज़ है। वो ये बताता है कि आप अपने, जैसे एक धर्म है, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर भी आप दुर्गा की पूजा करते हैं, शंकर की पूजा करते हैं, आप विष्णु की पूजा करते हैं, गणेश की भी। तो वो पंथ मंथ के अंतःकरण से मानने की सुविधा है आपको। तो चीज़ ये है कि जो सत्ता में बैठेगा, देखिए वही संस्कृति चलाएगा, वही धर्म घुमाएगा, वही अर्थव्यवस्था घुमाएगा, वही राजनीति घुमाएगा, चलेगा तो सब उसी से। मतलब आपके हिसाब से दोनों सही भी है, नहीं भी सही? नहीं, सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं सही, लेकिन उसी की आड़ लेके सारा काम करना ये गलत है। क्या नाम बेटा? मोदी जी देखने आते क्या? जी बोलो, नाम बताओ अपना। क्या कहते हो मोदी जी को? बताओ जल्दी बोलो, अपना नाम बताओ। नाम बताओ। अच्छा बताओ। जयवर्धन। जयवर्धन। पढ़ने जाते हो? जी पढ़ने जाते हो? स्कूल जाते हो? हाँ। किस क्लास में? K1। K1। तो घूमने निकले हो, आइसक्रीम खाने? नहीं खाते हो, तभी तो दांत इतने अच्छे हैं। और लोग, क्या नाम भैया आपका? सौरभ नाम है मेरा। तो ये बताइए कि मूल समस्याएं क्या है? खुश हैं सरकार से? समस्याएं हैं या खुश तो देखिए, आज की तारीख में जो महंगाई हो गई है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो निम्न वर्ग लोग होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ें उनको करना। सरकार ने बहुत काम किया है कि उन्होंने अनाज दिया, सब कुछ दिया, बट आज की सबसे मेन जो समस्या है वो महंगाई की। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आदमी कमाता ज़्यादा है, उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं है। उसको लगता है कि 100 कमा रहा है, 150 खर्च हो रहा है। ये मूल समस्या है। खर्चा ज़्यादा है और कमाई कम है। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहनलाल है। मोहनलाल जी, ये बताइए, मोदी जी देखने आए थे कि कुछ समस्या लेके आए? नहीं, मोदी जी हम लोग को समझने आए थे। समझने आप लोग को समझने आए थे कि आप लोग वोट देने वाले हैं कि नहीं? हम वोट देने वाले पक्का 100%। बिल्कुल देंगे मोदी। ये कपड़े से पहचान है या मन से कह रहे हैं? नहीं, दिल से कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा बताइए, आप लोगों के लिए क्या किए मोदी जी, बुजुर्गों के लिए, और क्या करने वाले हैं? कर रहे हैं बहुत अच्छा कुछ, तो रोज पेपरों में, टीवी में आ रहा है। आयुष्मान दे रहे हैं। कह रहे हैं 70 साल के ऊपर वाले जितने भी बुजुर्ग होंगे वो सबका आयुष्मान कार्ड बनवा दें। सबका बना। तो जिनका आयुष्मान कार्ड मिला है, किसी का बना है आयुष्मान कार्ड? बना है, तो उसका कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल लाभ मिलता है आयुष्मान कार्ड। हाँ। बहुत लोग कहते हैं हम ले जाते हैं, हमको नहीं, सबको मिलता है लाभ। क्योंकि आप ही लोग सच्चाई बताएंगे ना। बिल्कुल मिलता है। लाभ मिला। वो जो दूसरे लोग हैं जो मतलब बुराई करने वाले, वो बुराई हमेशा करते रहेंगे कि राशन में कमी है या आयुष्मान में, सब चीज में। कभी नहीं मिलना हम लोग को, कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, योगी जी भूल गए क्या? योगी जी तो हमारे हैं ही, वो तो अलग है। सेंट्रल में तो हमारे मोदी जी हैं। जब से सुनने में आया कि इधर से रोड शो होने वाला है, तो पूरी तस्वीर ही बदल दी है। अगर नेता रोज आते रहे तो पूरा कानपुर बदल जाएगा। बदल जाएगा। तो बुलाया करिए आप लोग हर महीने। बिल्कुल, आप लोग चाहेंगे बिल्कुल बुलाएंगे। तो ये थी कानपुर की जनता जो अपनी बात रख रही थी। मोदी जी को कुछ लोग देखने आए थे, कुछ लोग उनको अपना अपना मानना है लोगों का, मोदी जी को किस रूप से देखते हैं। कि यहाँ पे देखते हैं बीजेपी जीतती या नहीं जीतती। 2 बार से लगातार बीजेपी का एक तरीके से गढ़ कहा गया है कानपुर को, बार बार जीतती है। यहाँ से इस बार प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। रमेश अवस्थी जी हैं और कांग्रेस की तरफ से आलोक मिश्रा जी हैं, और एक नाम और मिसमैच खा रहा है, निर्दलीय है रमेश चंद्र अवस्थी। दोनों का नाम मिसमैच खा रहा है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।